नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वितीय तिथि आज रात 10:47 तक रहेगी। आज भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का त्यौहार है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। कितना सुंदर योग पड़ रहा है आज। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 4 बजे तक भोर 4:51 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, गुरु का नक्षत्र। इसके अलावा आज विश्वकर्मा जी की पूजा की जाएगी। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 अक्टूबर की शाम 6:34 से अगली सुबह 6:08 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 24 अक्टूबर को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:27 से शुरू हो चुका है और दोपहर बाद 3:57 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 5:21 से देर रात 1:27 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:27 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:24 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:43 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:27 से शुरू हो चुका है और रात 8:24 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:43 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 24 अक्टूबर की सुबह 6:28 से सुबह 10:39 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:43 से शाम 5:18 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 अक्टूबर की सुबह 6:28 से सुबह 10:39 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 24 अक्टूबर की सुबह 6:28 से सुबह 10:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 26 अक्टूबर की दोपहर 2:32 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से
चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। अच्छा, आज राहु काल इसलिए ख़ास तौर से सुन लीजिए क्योंकि आज भैया दूज का त्यौहार है, तो राहु काल छोड़ के, राहु काल में मतलब भैया दूज प्रोग्राम नहीं करेंगे, अगर पहले से शुरू कर लिया तो जारी कर सकते हैं, लेकिन आज राहु काल छोड़ के बाकी सब समय उत्तम है आपके लिए। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक, मुंबई दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:17 तक, चंडीगढ़ दोपहर 1:31 से दोपहर 2:56 तक, लखनऊ दोपहर 1:16 से दोपहर 2:41 तक, भोपाल दोपहर 1:31 से दोपहर 2:57 तक, कोलकाता दोपहर 12:47 से दोपहर 2:13 तक, अहमदाबाद दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:16 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:21 से दोपहर 2:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा रहेगा। नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। आज ऑफिस में फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे। पैसों के मामले में लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना बेहतर रहेगा। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो जल्दी ही उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आज माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सभी काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी योजनाओं के अनुसार सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से काम में पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। परिवार में सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। संतान की ओर से सुख मिल सकता है। कोई गोपनीय बात आज आपको पता चलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति से फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। आपका उत्साह भी बढ़ेगा। भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है। पहले से शुरू किए गए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज खत्म होंगी, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। साथ ही आज धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका ध्यान काम को पूरा करने में लगा रह सकता है। किस्मत का साथ मिलने में परेशानी आ सकती है। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद ख़ास है। जीवन में चल रही सभी परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी। इस राशि की जो हाउसवाइफ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी।
परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर उत्साह जागेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। कुछ दिनों से चल रही माता पिता की नाराजगी आज आपसे खत्म होगी। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी के लिए उधार से छुटकारा मिलेगा। आपकी टेंशन खत्म होगी। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आज सिरदर्द की समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा। शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। राइटर आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। परिवार में नए सदस्य के जुड़ने से सभी लोग बहुत खुश होंगे। इस राशि के जो लोग पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं, उनकी कोई पेंटिंग बड़े एग्जीबिशन में लगाई जा सकती है, जहां लोगों द्वारा खूब सराहना मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं। आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों का आज फायदा होगा। मेहनत और लगन देखकर आज आपके जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, इससे आप स्वास्थ्य समस्या से दूर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ घर पर ही मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आपको भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज आपको माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आज आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अधिकारियों से मदद मिलने से काम का बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसे आप अपने किसी खास मित्र से शेयर भी करेंगे। आपको राहत मिलेगी। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। मार्केट में लॉन्च नया वाहन खरीदने का मन बनाएंगे। आज आप आर्थिक मामले में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। ये सलाह मददगार साबित होगी। ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे। आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। आपका अच्छा व्यवहार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा।
घर पर फ्लावर डेकोरेशन का काम भी करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। मौसम के बदलने से आज बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है। खूब पानी पिए, स्वास्थ्य चैतन्य रहेगा। आज अपने डेली रूटीन में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी काम को करने का नया तरीका बिजनेस में फायदा कराएगा। राजनीति में आपके अच्छे कार्यों की तारीफ होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को स्टेशनरी पेंसिल कॉपी दे, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज करियर में आपकी किसी बड़ी तरक्की से परिवारजनों का मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 2, आज ऑफिस में कोई नया कलीग ज्वाइन करेगा जिससे आप प्रभावित होंगे। मूलांक 3, छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगा रहेगा। मूलांक 4, आज आप किसी फैसले में आपका निर्णय आज अंतिम निर्णय साबित होगा, लोग आपकी बात को मानेंगे। मूलांक 5, आज आप किसी बात को सोचकर मन ही मन खुश होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपको प्यार करने वालों की संख्या ज़्यादा है। मूलांक 6, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही अनबन खत्म होगी, जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। मूलांक 7, आज सामाजिक कामों में अपना योगदान अवश्य रखें, इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा। मूलांक 8, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9, बड़ों की सलाह से आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा, काम का बोझ कम होने से मानसिक शांति मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे भाई दूज की पूजा के बारे में। भाई दूज का ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, और इस दिन बहन को रोली तिलक लगाकर भाई की पूजा करनी चाहिए। जिनके भाई पास में है ना हो, वे नारियल का गोला लेकर उसको तिलक लगा सकते हैं, और बाद में जब भाई मिले तो उसे दे दीजिए। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि तिलक लगाते समय भाई का मुंह किस दिशा में होना चाहिए। तिलक के समय भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए, जबकि पूजा के लिए चौक उत्तर पूर्व में बनाना चाहिए। पूजा में चौक बनाने के लिए आटे और गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा भाई दूज की पूजा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा से पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 10:43 तक रहेगी। आज भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का त्यौहार है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाने वाला ये त्यौहार बड़ा ही सुंदर और स्नेह से भरा हुआ है। आज बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसके अच्छे की कामना करती है। साथ ही भाई अपनी बहन को कुछ उपहार स्वरूप देता है। बता दूं कि तिलक लगाते समय भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होना अच्छा है। आज भाई को अपनी बहन के घर पर भोजन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन अपनी बहन के घर पर भोजन करता है वो साल भर किसी झगड़े में नहीं पड़ता और उसे शत्रुओं का भय नहीं होता, यानी हर तरह के संकट से भाई को छुटकारा मिलता है और उसका कल्याण होता है। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना ने भी अपने भाई यम को अपने घर खाने पर बुलाया था, इसीलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी इस दिन का बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर रिश्ते का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। रिश्तों में बहन का संबंध बुध ग्रह से है, इसलिए बुध संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए बहन की शुभकामनाएं आपके जीवन के हित के लिए बेहद कारगर हैं। बुध का संबंध कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड, व्यावसायिक कुशलता और वाणी आदि से होता है। अगर आपका बुध अच्छा हो तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बहन बुध है तो ज्योतिष शास्त्र में भाई को मंगल माना जाता है और मंगल ऊष्मा का प्रतीक है। जीवन में ऊष्मा बरकरार रहना बहुत जरूरी है। ऊष्मा के बगैर जीवन निरर्थक है,
इसलिए भैया दूज के इस त्यौहार का बड़ा महत्व है। बता दूं कि अगर अपनी बहन न हो तो चाचा, बुआ, मौसी की बेटी को अपनी बहन मानकर उसके साथ भैया दूज मनाना चाहिए। और विवाहित है तो उसके घर जाकर भोजन करना चाहिए। अगर विवाहित नहीं है तो घर पर ही उसके हाथों का बना भोजन खाना चाहिए। देखो, यहाँ एक बात बता दूं कि हर महीने ये दूज का दिन फिक्स है कि आप अपनी बहन के घर जाएं और खाना खाएं। हर महीने, जैसे हम लोग साल में भैया दूज मनाते हैं, तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें नियम है कि इस महीने की द्वितीया को बुआ के घर, इस महीने की द्वितीया को मौसी के घर, इस महीने की द्वितीया को चाचा की लड़की के घर, इस महीने की द्वितीया को मामा की लड़की के घर, उनके यहाँ जाना चाहिए। ये हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने की एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। जब एक भाई अपनी बहन के घर जाता है और भोजन करता है तो बहन के बनाए भोजन से भाई को उसके इकोनॉमिक स्टेटस का पता चलता है, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, बहन के बारे में जो उसके विचार सुनिश्चित होते हैं, बहन किस एटमॉस्फेयर में रह रही है, ये बातें पता चलती हैं। और पिता तो ऑलमोस्ट ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता, पिता अवॉइड किया जाता है। भाई जाता है जो चीज़ों को पता लगा के घर में ला के बताता है। तो हमारे सनातन धर्म में चीज़ों को आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी लिया जाता है और तमाम चीज़ों को एक वेल निट सिस्टम हमारे यहाँ फैमिली का है, परिवार का बड़ा सुदृढ़ सिस्टम है। इसीलिए हमारे समाज में जीवन इतना सरल था, आसान था। कोई भी, किसी भी परिवार में कोई हो, तमाम सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के आते जाते थे। अपनी बहन ही नहीं, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, सबके यहाँ जाना होता था। बड़ा वेलनेट सिस्टम था। और फिर उनकी फैमिली बड़ी फैमिली होती थी। अभी हमने देखा एक फंक्शन में हमारे एक रिलेटिव ने के बच्चे ने पढ़ा कि दिस इज़ माई फादर एंड दिस इज़ माई मदर एंड दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई फैमिली। माता, पिता और संतान, यही फैमिली। मामा आपकी फैमिली नहीं, फूफा आपकी फैमिली नहीं है, जीजा आपकी फैमिली नहीं है, बहन आपकी फैमिली नहीं है, उनका परिवार आपकी फैमिली नहीं। तो ये चीज़, हमारा सिस्टम बहुत ज़बरदस्त, शानदार और सनातन धर्म को, इसीलिए यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। ये बात है कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। साथ ही आप लोगों को पता ही है कि दीपावली के दिन बही खाते बदले जाते हैं और आज उन नए बही खातों पर काम शुरू किया जाता है। इस दिन बही खातों पर काम शुरू करने के पीछे भी एक खास वजह है। दरअसल बही खातों का प्रतिनिधि ग्रह बुध है और बहन का संबंध भी बुध ग्रह से है। तो व्यावसायिक सफलता के लिए पहला दिन छोड़कर दूसरे दिन ही बहन को प्रसन्न करके बुध ग्रह को ठीक करके और तब बही खाते शुरू किए जाते हैं और भाई के लिए शुभकामना प्राप्त करके मंगल ग्रह को अनुकूल बनाया जाता है। इसके अलावा भैया दूज की पूजा के दौरान कलम की पूजा भी करनी चाहिए, दावात की पूजा भी करनी चाहिए। कलम की पंचोपचार विधि से पूजा करके श्री चित्रगुप्त को स्मरण करना चाहिए। देखिए, चित्रगुप्त कौन है? यमराज के यहाँ लेखक हैं। मतलब यमराज के यहाँ सारा वही खाता, वही देखते हैं। और चित्रगुप्त से ही जो कायस्थ लोग हैं वो पैदा हुए। कायस्थ, सक्सेना हैं, श्रीवास्तव हैं, ये जितने कायस्थ हैं ये सब चित्रगुप्त जी से ही पैदा हुए। तो चित्रगुप्त जी यमराज के यहाँ लेखक हैं और सारे पाप पुण्य का हिसाब किताब वही करते हैं। तो आज के दिन कलम, अच्छा, और लिखने पढ़ने का काम उन्हीं के पास है। इसीलिए कहते हैं कायस्थों का कलम बड़ा मजबूत होता है। तो आज के दिन चित्रगुप्त जी को स्मरण करना चाहिए और उनसे हाथ जोड़कर उस कलम को आशीर्वाद रूप में प्राप्त करने का भाव करना चाहिए। अच्छा देखो, जिन बच्चों को अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने या कोई भी एग्ज़ाम देना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेन का यूज़ करते हैं, जिनको पेन इस्तेमाल होती है, उन्हें आज के दिन पेन की पूजा कर लेनी चाहिए। इस तरह पूजी गई कलम अमोघ यानी इफेक्चुअल हो जाती है। इससे लिखा गया सही हो जाता है। उस कलम से लिखने पर दैवीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा आपने जो किताब दिवाली की रात बंद की थी उसकी पूजा करके फिर से खोलिए, कलम के ऊपर उससे स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करिए, श्री गणेशाय नमः लिखिए, सिद्ध बुद्धि सहित श्री गणेश जी को प्रणाम करिए। उसके बाद उस कलम को प्रयोग में लीजिए।
अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कलम की पूजा भी कर सकते हैं और उनका उपयोग आने पर पूरे वर्ष भर, आप पूरे साल भर इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी चर्चा भैया दूज और आज के दिन किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम पूरा हो गया। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 5 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे बड़े लोग अपने से छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। इसी तरह ज्योतिष में आयुष्मान योग है, इसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इसका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पार करके, पूरी रात पार करके भोर 4:51 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में विशाखा 16वां है। विशाखा का अर्थ है विभाजित या अनेक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के बंधनवार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है, जो द्वार होता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में और चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि में जन्मे जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सौंदर्य, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ों को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जानते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उनको विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विशाखा नक्षत्र में विकंकत के पेड़ को कभी भी कोई क्षति न पहुंचाए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपकी धन दौलत में वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और विशाखा नक्षत्र की। और अब आज भैया दूज के दिन किस राशि वाली बहन को अपने भाई को टीका करके कौन सी मिठाई खिलानी चाहिए और किस राशि के भाई को अपनी बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए। मेष राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद काजू की बर्फी खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट गिफ्ट करें। वृष राशि वाले आप बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद गुलाब जामुन खिलाएं और इस राशि के भाई अपने बहनों को फुटवियर, पैर में पहनने की कोई चीज़ गिफ्ट करें। मिथुन राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद नारंगी रंग की कोई मिठाई जैसे इमरती खिला सकते हैं। इस राशि के भाई अपनी बहनों को गर्म कपड़े गिफ्ट करें। कर्क राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद पनीर से बनी कोई मिठाई खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को फूल के प्रिंट वाला कोई कपड़ा देकर उनका आशीर्वाद लें। सिंह राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद बूंदी के लड्डू खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को अच्छी सी पीले रंग की ड्रेस गिफ्ट करें। कन्या राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद पीले रंग की कोई मिठाई जैसे बेसन के लड्डू खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को परफ्यूम गिफ्ट करें। तुला राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद बेसन से बनी कोई मिठाई जैसे सोन पापड़ी या कोई और चीज़, इस राशि के भाई अपनी बहनों को उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ गिफ्ट करें। वृश्चिक राशि वाले बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद कोई रसदार मिठाई जैसे रसमलाई खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को घड़ी गिफ्ट करें। धनु राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद खोए से बनी कोई मिठाई खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को मेकअप किट गिफ्ट करें। मकर राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद पेठे की मिठाई खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को ईयरिंग्स गिफ्ट करें। कुंभ राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद बर्फी खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को पर्स गिफ्ट करें। मीन राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद केसर युक्त मिठाई खिलाएं और इस राशि के भाई अपनी बहनों को चॉकलेट गिफ्ट करें। तो ये सारी चर्चा थी आयुष्मान योग, विशाखा नक्षत्र, भैया दूज के बारे में और टीका किस चीज़ से टीका करें, क्या मिठाई खिलाएं और क्या गिफ्ट करें। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब सीधे आते हैं आज के तीर्थ पर। आज भैया दूज के पवित्र अवसर पर हम आपको कराने जा रहे हैं बहन भाई के एक पवित्र मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बना है मथुरा के विश्राम घाट पर। मुख्य रूप से यमुना जी और उनके भाई यमराज को समर्पित ये मंदिर भाई बहन के प्रेम पर आधारित है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यम द्वितीया के दिन विश्राम घाट पर आए थे। धर्मराज ने यमुना को वरदान दिया कि यम द्वितीया के दिन
जो भाई बहन विश्राम घाट पर हाथ पकड़कर स्नान करेंगे, इस मंदिर के दर्शन करेंगे, वो यमलोक न जाकर बैकुंठ जाएंगे। तो आप भी कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अविकसित शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत के अविकसित होने से मनुष्य अपने जीवन में अधिक सफलता या सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अविकसित शनि पर्वत मनुष्य को एकांत प्रिय तथा अपने कार्यों के प्रति इतना तन्मय बना देता है कि इन्हें अपने घर गृहस्थी की चिंता भी नहीं रहती। अपने इस व्यवहार के चलते वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा और शक्की स्वभाव का हो जाता है। इनका स्वास्थ्य भी डामाडोल ही बना रहता है। शरीर में रक्त का प्रवाह कमजोर होता है। अचानक हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और दांतों में भी परेशानी रहती है। कुल मिलाकर ये निर्बल स्वास्थ्य के होते हैं। हालांकि इनके जीवन में संगीत और प्रेम का विशेष महत्व होता है। बुढ़ापे तक भी इनकी प्रेम के प्रति रुचि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ये थी चर्चा अविकसित शनि पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बैगन खाना निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज रात 10:47 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया लग जाएगी, जो कि कल रात 1:20 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज थोड़ी देर योग करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।